जो अभी तीनों में से कोई आपको नहीं मिली, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही बात। अच्छा परी क्या होता है? परी क्या होता है? अच्छा भेंट कहीं आपको मिली कि नहीं मिली? अच्छा हमें कोई भेंट कर देता है गुलाब, अब गुलाब लेके क्या करेंगे? अरे भेंट दो, कोई कार दे दो, ऐसा भेंट चाहिए नहीं। अरे दोस्तों भेंट मतलब आपको किसी ने गुलाब दे दिया, किसी ने कहा कि मैं, किसी ने शेरो शायरी से भेंट कर दिया, तो दिल तो ठीक है लेकिन मानना गड़बड़ है। लेकिन सवाल ये फोका ऐसे भेंट करेगा भाई? किसी हमारे पास कुछ नहीं तो हम इसे सब कुछ भेंट करेंगे शेरो शायरी से, इसके शायर से मिल जाइए, सारा को बैठे बैठे चांद पहुंचा देगा। और जब शेरो शायरी खत्म हो तो बोलेगा मिला क्या अंत में? कहाँ गए? जहाँ थे वहीं थे। इसे पहले की उपलब्धि हमें भी मिली नहीं, भेंट किसी ने दिया नहीं, क्योंकि किसी को देने तब तो कोई देगा, और किसी पर रहेंगे तभी तो भेंट मिलेगा। और भेंट गुलाब मिलना तो भेंट नहीं, सब दिल लगाने वाली चीजें हैं। और पर उसे जब कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 14 में उपाधि की कोई बात ही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आर्टिकल क्लॉज 4 ऑफ 14 में उपाधि का उल्लेख ही नहीं है, वो तो 3 शब्दों से जुड़ा हुआ है। ये पहला पॉइंट। कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी पद पर कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी पद पर कार्य कर रहा है, अथवा अथवा किसी ट्रस्ट में कार्यरत है, राज्य के अंतर्गत किसी पद पर कार्य कर रहा है अथवा किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहा है या कार्यरत है, वह वह किसी विदेशी राज्य से, वह किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना या राष्ट्रपति की सहमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भेंट उपलब्धि, कोई भेंट उपलब्धि अथवा कोई भेंट उपलब्धि अथवा पद स्वीकार नहीं करेगा, कोई भेंट उपलब्धि अथवा पद स्वीकार नहीं करेगा। ब्रैकेट में क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 18, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 18। और यही मानिए इसका उपाधि से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका राज्य की निष्ठा और सुरक्षा संबंध ज्यादा है। क्योंकि तो किसी भाई स्वाभाविक रूप में जो हमारे राज्य के अंदर काम कर रहा है उसके ऊपर विदेशी राज्य का मेहरबान क्यों है? अब सवाल ये तो है, कई बार नेताओं को ऐसे चारों पूछे हैं कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, लंदन में से कोई दूसरा फ्लाइट दे रहा है, तो लंदन में कोई किसी दूसरा फ्लाइट कैसे दे देगा? कोई ना कोई इसका तो कारण होगा। इसी क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल का संबंध यहाँ से नहीं है, ये आर्टिकल 18 की बात है। लेकिन इसमें विवाद क्या है? अंतिम रीडिंग है क्या? राष्ट्रपति, देखिए उसका उत्तर लिख लीजिए, उसका जवाब है आगे चीजें, अंतिम लिखिए। उपाधियों से संबंधित विवाद, उपाधियों से संबंधित विवाद, अनुच्छेद 18 से संबंधित विवाद, उपाधियों से संबंधित विवाद, अनुच्छेद 18 से संबंधित विवाद। पहला पॉइंट, पहला, कांग्रेस सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा 1954 से, कांग्रेस सरकार के द्वारा 1954 से भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों की घोषणा की गई, पद्म विभूषण पद्मश्री जैसे पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसे वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया, जिसे वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया। जनता पार्टी समाप्त कर दिया और 3 साल तक यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया, 1980 तक 3 वर्ष तक यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई, जैसे ही इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आई, उन्होंने फिर इसकी शुरुआत कर दी। जैसे इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आई, उन्होंने फिर इसकी शुरुआत कर दी। इसका मतलब है यही विवाद था। और एक सीधी सी बात है, विवाद इसमें यह था, जनता पार्टी कहा करती थी देखो कांग्रेस तो समानता को नहीं मानती, अभी पॉलिटिकल स्टैंड था, और 3 साल के लिए ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। जनता पार्टी ने कहा समानता के खिलाफ है, समाजवादी है, समाजवादी के लिए समानता इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल है, जब इतना पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो गया, अंतिम न्यायालय तो अंतिम मामला उच्चतम न्यायालय ही करेगा। तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट बात कर दी, और आज तो विवाद है ही नहीं है। आज तो मामला ये बनता है कि भाई जिसको पुरस्कार दिया जाए पारदर्शी हो। आज विवाद ही नहीं है, इसलिए अंतिम मीटिंग कीजिए, न्यायालय का निर्णय, अंतिम मीटिंग है न्यायालय का निर्णय। बालाजी राघवन वादे में, बालाजी राघवन वाद में 95 का मामला था। बालाजी राघवन वाद में इस विवाद को हल करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा, इस विवाद को हल करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उपाधियां और पुरस्कार एक दूसरे से अलग है। हल करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पुरस्कार और उपाधि में अंतर है, और भारत रत्न पुरस्कार है, उपाधि नहीं है।
भारत रत्न पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। अगला पॉइंट, पुरस्कार, पुरस्कार देना समानता के विरुद्ध नहीं है। पुरस्कार देना समानता के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि मूल कर्तव्य में यह उल्लिखित है, भाग 4 ब्रैकेट में, मूल कर्तव्य में उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मूल कर्तव्य में उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और समानता कुशलता के विरुद्ध नहीं है। और समानता कुशलता के विरुद्ध नहीं है। अंतिम पॉइंट, न्यायालय ने यह भी कहा, न्यायालय ने यह भी कहा कि यह पुरस्कार, इन पुरस्कारों का प्रयोग, न्यायालय ने यह भी कहा कि इन पुरस्कारों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति, इन पुरस्कारों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे भी न करे। इन पुरस्कारों का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के तो आगे प्रयोग करे तो पीछे, लेकिन इसे प्रतिबंधित करने के लिए, आज तक, इसे प्रतिबंधित करने के लिए आज तक भारत में कोई विधि निर्मित नहीं हो सकी। इसे प्रतिबंधित करने के लिए आज तक भारत में कोई विधि निर्मित नहीं हो सकी। तो देखेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये रोका जा सके, इसके कोई लाभ नहीं पाया। तो आज भी लोग नाम के आगे पीछे करते हैं, पहली बात। और उच्चतम न्यायालय ने ये भी कह दिया कि जो कलाकार होते हैं, कलाकार किसी विदेश से पुरस्कार ले लें तो मामला ही खत्म हो गया। ये पुरस्कार है, पुरस्कार उपाधि थोड़ी है। यानी ना तो स्वामी व्यक्ति, उपाधियां स्वामी व्यक्ति आधार पर दी जाती है। उपाधियां लोगों में वर्गीकरण पैदा करती है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। उपाधियां जनजाति दी जाती थी, धर्म के आधार पर दी जाती थी। अब पुरस्कार में देने का मतलब क्या है? समानता को जैसा मानना। अब ये कहिए किसी गोल्ड मेडल देने ओलंपिक में भेदभाव हो जाएगा। गोल्ड मेडल देना उस व्यक्ति भेदभाव होगा जो कोई मेडल नहीं जीत पाया। इसको देखो, दूसरा तरीका है, गोल्ड मेडल देना उस व्यक्ति भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि उसे भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, भाई वो भी कम्पीट करने का प्रयास करेगा। और मानव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमारी क्षमताएं अनंत है। और अगर हमें उत्कृष्टता में कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कभी एक्सीलेंट तक नहीं बताएंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे फिर सोचेंगे हमारी क्षमता विकसित नहीं हो पाएंगी, हमें लगता है हम ऐसा काम नहीं कर सकते। इसलिए आज मूल मुद्दा ये है कि जो पुरस्कार दिया जाए उसमें पारदर्शिता है। क्योंकि हुआ कि हमारे यहाँ बड़ा विवाद है, पुरस्कार कैसे हो गए? राजनीतिक आधार पर, दलीय आधार पर दे दिए गए। अभी तो बाकायदा सरकार क्या करती है? नॉमिनेशन बनाती है, इस वक्त स्क्रीनिंग होती है, एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी बाकायदा जांच करके पुरस्कार देती है किनको जो डिजर्विंग देती है, जिससे समाज को प्रेरणा मिल सके। तो आप ये देखिए, अगर डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया तो बाकी लोगों को इंस्पायर करता है। कितने दिया क्या? अब देखो, चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया तो आडवाणी पे क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हो आप? कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया तो आडवाणी पे ऑब्जेक्शन को विशेष कारण क्या? किसकी पॉलिटिक है? देखिए, कसौटी पे बनी भाई, अभी कसौटी पूछोगे किसी पॉलिटिशियन को भाई क्यों? देखो, एक हकीकत बात है, जिसने भी पॉलिटिशियन रूप में अपनी सर्विस दी, बच्चे आपको चौधरी चरण सिंह कसौटी क्या थी, कर्पूरी ठाकुर कसौटी क्या थी? जितने भी राजनेता है उन्होंने समाज की सेवा की है, ये बेसिक बात मानी जाती है। देखो, सिविल सेवक है, कोई राजनेता है तो उसने सामाजिक जीवन में योगदान तो दिया है। बात कैसे देखो, हमें ऐसा लगता है कि राजनेता है तो ऐसे ही है, किसी काम के नहीं है। हकीकत की बात यह है मेरे बच्चों, ज्यादातर हिंदुस्तान में आदमी क्या करता है कि हम बड़े आदमी बन जाए, एक नौकरी मिल जाए, अपना घर हो जाए, झूला में चाय पीते हुए आराम से बैठे। आप जानते हैं नेता कौन होता है? नेता जिसका अपना कोई जीवन नहीं होता वो नेता होता है। सुबह शाम तक नेता बनना बहुत कठिन काम है इस देश में। आप किसी राहुल गांधी शादी करता कौन बच्चा मेरा? तुम दुख कर रहे हो तो मजा आ रहा है साथ में, दुख हो रहा है, कितनी अच्छी बचाओ मेरा। अरे मेरे बच्चों, राजनेता होना बात, एक बार मैं कहीं से आ रहा था, कहीं एयरपोर्ट पे था, सचिन पायलट मेरे सामने थे, जयपुर की बात है। मैंने नमस्कार सर, आप मेरे आगे आइए, उम्र में मुझसे कम है, फिर मैंने सम्मान दिया। अरे नेता कौन होता है? अरे बच्चों, मैं तो जीवन में एक व्यक्ति की इच्छा नहीं पूरी करता है, कुछ भी कर दो मोह बनाता है, गिफ्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम तो अपने बच्चों को इसी इच्छा से नहीं कर पाते। और नेता 20 लाख जनता की इच्छा को लेकर ढूंढता है। मैंने सचिन पायलट नमस्कार क्यों किया? सांसद। अरे मेरे दोस्तों, जानते हो सांसद का मतलब क्या होता है? एक बार कोई मेरा किसी परिचय है बच्चे, तो आप जैसे सामान्य आदमी हो, कभी कभी दिल जाता है, एक मेरे परिचित दोस्त है, बच्चे किसी मंत्री से मिल रहा है, अगर मुझे मंत्री चलो मिलना है, चलो मंत्री साहब से मिलने गए, 11 बजे रात, तो कहीं से आए थे, वहां लोग 2 घंटे वेट करना पड़ा, तब तक कॉफी लेकर आया, उसे स्टाफ चाय लेकर आया, सब कुछ कराया, मंत्री महोदय मिले, एक सरकारी से चले जाओ। एक बार डीएम साहब से मिलने का मुंह क्या खड़े होकर मुंह कांड ले जाएगा, बताओ बेकार की बात कर रहे हो। अरे मेरे दोस्तों, इसलिए कोई भी जो नेता होता है सार्वजनिक जीवन में हमारा अप्रोच क्या हो गया? अरे पॉलिटिक्स पढ़कर अरे नेता बनना बहुत कठिन काम है, अपना निजी जीवन छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमारे सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिशियन कौन है? दीदी परिवार नहीं, नवीन पटनायक परिवार नहीं, मोदी जी परिवार नहीं, राहुल भैया परिवार नहीं, योगी, ये नेता है। अब मेरे बच्चों, परिवार छोड़ देना सामान्य बात है, विशेष बात है, विशेष बात है, अत्यधिक विशेष है। याद रखना, परिवार छोड़ देना इससे बड़ा त्याग दुनिया में कुछ होता नहीं। ये सामान्य व्यक्ति में लक्षण होते हैं। बहन जी नाम बोल गया, बहन जी, और वो कहते नेता मतलब ऐसा ही है। अरे मेरे बच्चों को नेता बन के इसलिए आप मुझे आडवाणी क्यों दिया गया? बात आडवाणी की नहीं है, सारे पॉलिटिशियन की है। अच्छा, विवाद है बेटा, कौन नेता विवाद में नहीं होता बताओ? अरे ऐसा कोई आधार नहीं है मेरे बच्चों, इसी सही में सोचो, इस सही में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े, जितनी बात मैंने बताई उसमें कोई समस्या तो पूछ सकते हैं। क्या करवाना है? अब हम दूसरा पढ़ेंगे, फंडामेंटल, समानता खत्म, समानता समाप्त हो गई। अब दूसरा पढ़ेंगे, फंडामेंटल में आजा, आजा, मतलब हम क्या दीदी बुला रहे हैं?
मेरे दोस्तों अंग्रेजों से समानता के नाम पर लड़ा था या आजादी के नाम पर लड़ा था? आजादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समानता? सच मानिए, जहां समानता या आजादी आया नहीं हो पाया। चाइना में समानता भी, नॉर्थ कोरिया में एकदम आगे सब बुरी हो गए। समानता ऐसे भी आती है, सब बुरी कर दो भाई, सबको बेरोजगार बनाना ज्यादा आसान है नौकरी देना। जब इसका मतलब है सबकी नौकरी छीन लो, अपने आप सब समान हो जाएंगे, बाकी लोगों को नौकरी देने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जहां जहां समानता आई, आजादी आई गारंटी नहीं है, लेकिन जहां आजादी आई वहां समानता भी आया। अमेरिका में आजादी। और मेरे दोस्तों ये तो सबसे बड़ा फंडामेंटल है। समानता अधिकार अच्छी बात है कि आपको कोई नहीं बना पाएगी, आपको समानता अधिकार कुछ है, लेकिन मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है बच्चों, आजाद पैदा हुए हैं। इसलिए सवाल है, इसे चंद्रशेखर रत्न टाइटल क्या रखा था? आजाद। एक बात देखिए, अभी मैं कहीं जा रहा था, ऐसे बात आजाद नाम रख लेना, वो लोग तो सच में आजाद थे। जरा सोचिए, देखिए अंग्रेजों के शासन को ही माना नहीं, तिलक क्या थे? तिलक क्या? तो स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात देखिएगा, जिसने आजादी छोड़ दिया, आजादी अगर आपसे कहते हैं आजादी छोड़ दो, तो ये समझ लेना किसी ने आपका दिल गुर्दा ही मांग लिया है। एक बात देखिए, आजादी खत्म कर देना दास बन जाना। और अगर किसी कोई कहे कि आजादी छीन लेगा, अगर आजादी को मुझसे छीन लो, ठीक वैसा होगा जैसे कोई कहे हवाओं से बहो मत। हवाओं का बहना कोई छीन ले, नदियों का चलना कोई छीन ले, पुष्प से खुशबू छीन ले, सूरज से रोशनी छीन ले, वैसा होगा मुझसे कोई। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात बहुत ध्यान, आजादी और स्वभाव हमारा। कई बार मैं देखता हूँ कि कई लोग क्या शहरों में देखा, कई बार लोग घर पे काम करने के बच्चे गाँव से आते हैं और ये कहते हैं इनको पढ़ा भी हम देंगे, सुविधा भी देंगे इनको, और आगे कुछ सहायता कर देंगे, फिर भी बच्चा गाँव की झोपड़ी में वापस चला जाता है, शहर के महल में रहना पसंद नहीं करता। और आपको सही आजादी कब मिली? इसे गांव में आजादी मिली थी, सही आजादी दिल्ली मिली? कमाल की बात है। लड़कियों से पूछो, आजादी गांव में मिली थी बहनों, यहाँ क्या मिली? हाँ, यहाँ की मिली, कैसे मिली बताओ तो। अरे मेरे बच्चों, ये बताओ, आर्टिकल 19 जो रोज रोज प्रयोग कर रहे हैं वही पढ़ना है। इसे जरा सोच के देखो, संविधान निर्माताओं ने क्या गिफ्ट मान दिया, संविधान निर्माताओं ने क्या गिफ्ट मान दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवन के लिए, आजादी, स्वतंत्रता। मतलब कुछ बताओ तो मैं समझ पाऊं, क्या ऐसा दिल्ली में मिला जो गांव में नहीं था? क्या बाउंडेशन थे? सही बात है। अब देखिए, एक बात याद रखिए, अब एक बात आपने सही कहा, एक बात याद रखिए, एक होता है बंधन, दूसरा होता है आजादी। एक होता है बंधन, दूसरा होता है आजादी। आजादी किसका विरोध करती है? बंधनों का। ये बंधन है क्या? दूसरा एक बात देखिए, आजादी बंधनों को तोड़ना है, आजादी लॉ को तोड़ना है। अच्छा, आजादी का मतलब है सरकार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब सरकार आजादी की बात तो नहीं करती, विधि का होना आजादी की बात नहीं है। आजादी की बात क्या है? बंधन। और देखिए, आजादी के बंधन ही तो है, कहीं टीचर बंधन पैदा करता है, कहीं ताऊ बंधन पैदा करता है, कहीं समाज बंधन पैदा करता है, कहीं समाज बंधन पैदा करता है। इसलिए एक खास बात देखिए, इसे कहा गया आदमी तमाम जंजीरों से जुड़ा हुआ है, समाज भी जंजीर लगाता है। लेकिन कई बार कहेंगे सर आजादी केवल इसी से है, या गरीबी बीमारी ये भी तो बंधन है। तो आजादी की बड़ी लंबी परिभाषा की जा सकती है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने आजादी की जो बात की है, वो संविधान ने क्या कहा उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद उसका महत्व बता दें। स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अगर आर्टिकल 19 की बात की जाए, अनेक आजादी की बात की गई है। अब अनेक आजादी इसी में विचार करना है कि समानता महत्वपूर्ण आजादी। देखिए इसी जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वापस क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अभी नहीं कि जो लिखा है बस रट लिया हमने, आजादी आजादी आजादी। क्यों? समानता ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता? राज्य में मिलेगी, राज्य के बिना मिलेगी, और बिंदास मिलेगी, थोड़ा थोड़ा मिलेगी। आजादी कितना चाहिए, थोड़ा सा या बिंदास? हमारी आजादी कितनी मिलती है? थोड़ा थोड़ा क्या है? अच्छा, एक खास बात इस बात की है, आजादी हमारे निरपेक्ष है, सापेक्ष है? सापेक्ष है। अमेरिका में निरपेक्ष है। इसलिए जब हम आजादी की बात करते हैं, संविधान की बेसिक बात उठा लें तो संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या कहा गया कि कितनी बात की गई है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और एक मतलब इसे कहा जाता है, सच मानिए आर्टिकल 19 हटा दिया जाए, एक तरीका मैं आपसे पूछूं, भारतीय संविधान को चाइना जैसा बनाना है, आपकी साइड को हटाने के बाद फंडामेंटल राइट में करेंगे? आर्टिकल 19 हटा दीजिए। फेसबुक को हटाना किसको हटाना है? 19। ट्विटर व्हाट्सएप किसको? 19। फिल्म बनाना, पाकिस्तान में आर्टिकल 19 ही नहीं है, फिल्म बना ही सकते। अफगानिस्तान में सवाल ही पैदा नहीं होता, आर्टिकल 19 क्या 1 भी नहीं है, वहां पे 9 भी नहीं है, 19 सवाल पैदा नहीं होता। अरे मेरे दोस्तों, ये ऐसा 19 है जो 100 साल तक काम करता है। इस अमेरिका में आर्टिकल 19 है, अमेरिका में आर्टिकल 19 पूर्णतः लागू होता है। इसलिए आर्टिकल 19 का उपयोग किया, आजादी, इसे कोई किताब लिख सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। और अब सवाल है, बोलेंगे तो उसके क्या करना पड़ेगा? बोलेंगे तो सम्मेलन करना पड़ेगा, अकेले बोलेंगे? बोलने के लिए क्या जरूरी है? लेकिन सम्मेलन माओवादियों का भी होता है और निरंकारियों का भी, तो सम्मेलन कैसा करना है? इसलिए अच्छा, हमारा सम्मेलन कैसा हो रहा है? शांतिपूर्ण, हथियारों के बिना। हथियारों के बिना को टेक्निकल कहा गया है निरायुध, बिना हथियार का विशुद्ध नाम क्या है? आयुध। शांतिपूर्ण, निरायुध, विदाउट आर्म्स, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। तो हमारा देखिए सम्मेलन पीसफुल है, वाक अव्यक्त की आजादी है। लेकिन सवाल ये, कई बार वाक और अव्यक्त की आजादी में कुछ हम ऐसा बोल जाते हैं जो लोग बुरा लग जाते हैं, इस पर विचार करेंगे। लेकिन वाक और अव्यक्ति, अब सवाल है, वाक और अव्यक्त किया तो कुछ समूह संगठन बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ऐसे ही करेंगे? इसमें क्या है? यूनियन, एसोसिएशन, समूह, यूनियन एंड एसोसिएशन। और 97 हमारे संविधान में जोड़ दिया गया सहकारी संगठन। ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल, ये बना सकते हैं। अब जब समूह संगठन बनाएंगे तो सवाल है, अब पूरे देश में आने जाने की आजादी मिलेगी नहीं मिलेगी? अगर सोचिए टिकैत ने, राकेश टिकैत ने क्या रखा है? समूह संगठन। हमारे तो हर चीज का, किसानों का समूह संगठन है, व्यापारियों का है, छात्रों का है,
तो समूह संगठन में बना रखा है, इसलिए आर्टिकल 19 आप हटा दीजिए तो लोकतंत्र का आधार हिल जाएगा। लोकतंत्र में क्या पहला बोलना, अच्छा बोलेंगे वही जो मोदी जी को अच्छा लगेगा, मोदी के खिलाफ भी इसे देखिए, इसे बोलेंगे या आलोचना करेंगे। अच्छा बोलने में वही बात बोलेंगे जो मोदी जी कह रहे हैं, उनके वही बोलेंगे, इसलिए बोलने में असहमति हमेशा होगी, डिसएग्रीमेंट, असहमति। और आजकल एक बात देखिए, जो सत्ता में जाता है, जो आदमी सत्ता में जाता है वो क्या सोचता है, जो हम कह रहे हैं वही दुनिया कहे, सब मोदी 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 कहो, मुझे नहीं कहने का। और ये मोदी जी की बात नहीं है, जो भी शासन सत्ता में रहता है वो सोचता है पूरी दुनिया हमारे जैसे बोले, यानी ये राज्य की भूमिका है, पापा बनने का प्रयास कर रहा है। जैसे टीचर क्या सोचता है, अच्छा आप कहेंगे सर आजादी बता रहे हो लेकिन आप चुप करवा देते हो। अब देखो दोस्तों, यही टीचर को पिता को कर देना पड़ता है, क्योंकि आप कई बार आप अपना भला नहीं जानते। आपको सर अच्छा कल सिगरेट पिएंगे तो सही ठोकोगे, मैं उसमें ही ठोकूंगा नहीं, क्लास में थोड़ा सा अच्छा यही अब देखिए निरपेक्ष नहीं पाती, तो कई बार आप ये नहीं समझ पाते कि हम क्या पूछना चाहते हैं, हो सकता है जरूरी ना। अच्छा हमारे पास समय की सीमा होती है, तो क्या करना होता है, आजादी की बात नहीं कर रहे हैं और हम जब आजादी कहते हैं तो हमें कर्तव्य बताते हैं, इसलिए सीमा बहुत जरूरी है। सीमा मतलब प्रतिबंध, सीमा मतलब क्या है मेरे दोस्तों, लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ता है, लक्ष्मण रेखा नहीं खींचा जाएगा तो हमारा बढ़ जाएगा। अब सवाल है अगर किसी को बोलने की आजादी हो जाए तो मैं किसी नेता को ये कह दूंगा अमुक नेता चोर है, अब ये तो अभी तो राहुल भैया ने ही बोल दिया था, राहुल भैया नहीं बोल दिया था, इसलिए इसलिए अब सवाल है कि व्हाट्सएप पे फेसबुक पे हमें बोलने की आजादी किसी गाली देने की, तो सवाल है बोलने वाले में फर्क है। अच्छा आलोचना करने का अधिकार है या उनकी तरफ हमला कर देने का, और आपने आजादी में एकदम उगे हो गए ऐसी तैसी मल्ले उसके मार पड़े, हमें लड़ा जाएगा। जबान से बोलेंगे हाथ पैर से, जबान से। इसलिए एक बार एक तरफ देखिए आजादी है समूह संगठन की, दूसरी बात फिर डी में क्या है, अब जो समूह संगठन बनाएंगे समूचे भारत में आवागमन करना पड़ेगा, भारत के समूचे क्षेत्र में आवागमन, यानी देखिए केवल दिल्ली में नहीं, यूपी में नहीं, राजस्थान में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, अंडमान में भी कहीं पूरे भारत के क्षेत्र में आवागमन करिए, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अभी प्रतिबंध बता देंगे, चिंता मत करिए, अरे पहले देखिए तो कितने अधिकार मिले हैं, इसे आप जब भी चाहे झोला उठाइए और भारत में घूम टहल के चले आइए। इसलिए कई बच्चे क्लास करते करते झोला उठाए निकल गए, आवागमन की आजादी, आवागमन की आजादी है। लेकिन सवाल ये है अब कोई सेना का अधिकारी और सेना का अधिकारी किसी मीटिंग को हेड कर रहा है और सेना का कोई फौजी है, तो क्या अरे अधिकारी साहब बोलने बस निकल गया ठांस दिया जाएगा। याद रखिए कहीं की जगह आजादी बड़ी सीमित है। और एक बात याद रखना बच्चों, मेरी बहुत शुभकामना है कि आपको बड़े से बड़ा पद मिले, जितना बड़ा पद मिलेगा आजादी। इस याद रखो, अभी मैं कहीं जा रहा था, एक बच्चे ने टी-शर्ट पे लिखा, अच्छा बच्चे टी-शर्ट पे लिखा, नाम ध्यान से देखता हूँ और पीछे का स्लोगन बड़ी फिलॉसफी होती है। एक बच्चे ने टी-शर्ट में नाम लिखा था आवारा हूँ। एक बात याद रखना, आजाद तो वही है जो जीवन में से कुछ नहीं किया, आज याद रखना आजाद वही है उसने कुछ क्यों किया नहीं, किसी बात नहीं मानी। अब आजादी का मतलब मान लो मैं सारे क्लास है और कोई दोस्त मिल गया कि चाय पिएगा, बैठो यार चाय पीते हैं, और ऐसे कोई रोज मिल जाएगा, क्लास रोज नहीं होगी। उसके बाद केजीएस क्या कहेगा, सर जितने दुनिया में अक्सर लोग हैं, जितने फिलोसफर लोग आज आज वो नहीं पाए जाते। इसलिए मेरे दोस्तों ये बड़ी विडंबना है, घड़ी ने हमारी आजादी छीन ली, अंग्रेजों ने नहीं, किसने छीन ली। अभी बहुत मामला बन जाता है। इसे जो बच्चा क्लास में से लेट आता है उसका बड़ा फैन होता हूँ, और कई बच्चे तो 2-3 क्लास में आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, माहौल लेकर 3-4 दिन आ जाते हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, अरे मेरे बच्चों अनुशासन में रहना या मानव का नाम नहीं है, खुले रहो, बह जाओ, किसी बाधाओं की चिंता तब आजादी। अब ये नहीं हमारा जियो ए मेरे दोस्तों, सांचे में जियोगे या मुक्त होकर जियोगे। अभी कैसा जियो, सांचे में, सांचे का मतलब 25 साल तक बढ़ लेना, और जो सिलेक्ट हुए नहीं और उनका वो पार्टनरशिप की क्लास होने लगी, इनका मैचिंग उनके साथ, उनका मैचिंग उनके साथ लो। और अभी मैं क्लास से मिला, अभी क्लास से मिला वो अब देखिए नाम किसी को बताना ठीक नहीं होता, कई बार ये वायरल जाता है हो जाता है। तो मैं किसी क्लास से मिला और किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, हमने कहा मेरा जूनियर है, तो मैंने शादी की, भैया देखो मुझे ये पूछना गवारा नहीं है कि तुम कहां से आ रहे हो, आ तुम। मैं आजादी पढ़ाता हूँ दोस्तों, कभी प्रयोग नहीं कर पाया। आजादी पढ़ाता हूँ कि हमेशा बधा हुआ महसूस करता हूँ, 11:30 से वहां, 5 से वहां, 3 से वहां, ये भी जीना कोई जीना है मेरे लिए। और असली आजादी प्रोफेसर यूज करता था, प्रोफेसर आज क्लास में जाओ बच्चा पढ़ने का मन नहीं है, बच्चे खुश, प्रोफेसर खुश, 3 दिन बाद आया भी नहीं, बच्चा प्रोफेसर आ रहा है। इसे देखो जब भी कोई आदमी में ऐसा मिलता है, ये कहता है सर जीवन में कुछ कर नहीं पाया, मेरे पास जी दोस्त तुमने जीवन जिया, बाकी सब तो काट रहे हैं जीवन, कैसा कर रहे हो, पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा होता है। और मैं तो कैसे ऐसे जानता हूँ, वो नॉर्थ ईस्ट का था, नहीं आवाज नहीं आएगी, चिंता मत करना बच्चों। आज के लिए इतना है। अब देखो आजादी का वादा कौन लगा रहा है, तो अब तुम लोग कहो कि लॉ है तो आजादी है, आगे बता देंगे कि राज्य वादा कर रहा है, अब इतना है।